कंपनी इंडिया के पास चलेगी हुई है, ये आपको ओप्पो इंडिया के पास है। अभी तो आईफोन, वैसे आईफोन की भी कंपनी एप्पल भी इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिकन थी लेकिन वो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडिया पे हो रही है। अब देखो आधे मोबाइल नोकिया के कई मॉडल पहले आ रहे थे इंडिया मेड बाय इंडिया भी हैं, हमने बेचे हैं, कीपैड वाले मैंने बेचे हुए हैं। कब की बात है? ये तकरीबन पिछले साल 6 माह पहले की बात है, इंडिया के मोबाइल मैंने बेचे हुए हैं। अभी भी RS अंडर चले जाएं, इंडिया के मोबाइल मिलेंगे, आपको मौजूद मिलेंगे। ओपिनियन में जिसको दुनिया का किसी भी कंट्री को इंडिया से कोई खतरा नहीं है, उसकी वजह यह है कि इंडिया की शुरू से यही पॉलिसी रही है, जियो और जीने दो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, और को एग्जिस्टेंस मिडिल ईस्ट की भी को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी, पूरी दुनिया की यही पॉलिसी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हमने जीना है और आपका कोई हक नहीं है जीने का, किसी का कोई हक नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का हक है, मुसलमानों में भी एक फ़िरके का हक है। तो हम इन सब मसाइल में पड़े रहे, ठीक है, हम तरक्की की साइड पे गए ही नहीं, और वो हमारा जो कंट्री है वो के ऊपर तो इंडिया का जो 2022 के जो कैलकुलेशन के मुताबिक जो रिकॉर्ड सामने आया, $10 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। क्या समझते हैं आप, इतनी बड़ी एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, कैसे देखते हैं? होती है सर ये इकोनॉमी की जंग है सर। हम इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हमें अपनी चीज़ें बेचनी पड़ जाएगी। अभी रिसेंटली एक खबर आपने सुनी होगी कि हमारे वाशिंगटन के, अमेरिका के अंदर वाशिंगटन के अंदर जो हमारी एम्बेसी थी, हमने उसको सेल आउट पे लगाया, इंडिया ने बोली लगाई है $5 मिलियन की। क्या समझते हैं आप सर? खैर बहुत लंबी बात आपने कर दी, ये ऊपर की बात है, इस पे खैर बात नहीं कर सकते। कुछ मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से, लेकिन ये कि इतना भी पाकिस्तान का हाल बुरा नहीं है जितना कि मीडिया पे या दूसरे सोशल मीडिया पे बात की जा रही है। अभी हालात इतने ख़राब नहीं हुए, इंशाल्लाह हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं। और कितने खराब होंगे सर? सर हमारे पास $6 बिलियन के फॉरेन रिजर्व। सर बात सुने, मामलात ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। इससे पहले 92 में 87 में भी ऐसे मामलात हुए थे कि लोग कहते थे कि बस जी हूँ पाकिस्तान गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा और खड़ा रहेगा इंशाल्लाह ताला। सर कैसे खड़ा रहेगा सर? लोगों को पता चल गया कि बैंक के अंदर से पैसे निकालने शुरू कर दिए सर लोगों। देखें ये चलता आ रहा है, ठीक है, ये सिलसिला आज से नहीं, ये पहले दिन से सिलसिला शुरू है। चलो वेरी नाइस। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि अगर मैं बात करूं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर तो इंडिया का जो 2022 के जो कैलकुलेशन के मुताबिक जो रिकॉर्ड सामने आया, $10 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। क्या समझते हैं आप, इतनी बड़ी एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, कैसे देखते हैं? कर सकते हैं, हमारे पाकिस्तान तो इतना नहीं कर सकते, इंडिया वाले कर सकते हैं। हमारे पास तो इतने, आपको पता है हमारा मुल्क तो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, तो हमारे मुल्क में तो वैसे भी टैलेंटेड लोग वैसे ही कम है, जो जेन्युइनली बात है, क्योंकि हमारा जो क्वालिफिकेशन जो बेसिक्स हैं वो तो स्ट्रॉन्ग है नहीं, इंडिया की बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो वो टैलेंटेड लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जब टैलेंटेड लोग होंगे तो वो ऑफ कोर्स अच्छी प्रोडक्शन करेंगे हर चीज़ को ले, हर चीज़ की तरफ, तो उनके पास इतना बजट है। और कंग्रेचुलेशंस टू मोदी के वो इतना कर रहे हैं इसके ऊपर, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए और आगे बढ़े, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। बिल्कुल सही। तो आप वाहिद बंदे हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पास टैलेंटेड लोग नहीं है, यहाँ पर जो भी आते हैं कहते हैं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट बहुत है। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, अगर टैलेंट इतना ही टैलेंट है तो मुल्क की गुर्बत क्यों नहीं खत्म हुई अभी तक? हमारे फॉरेन रिजर्व $6 बिलियन से अभी $500 बिलियन क्यों नहीं है? मैं ये सवाल करता हूँ तो उनके पास जवाब नहीं होता। इसको कैसे देखते हैं आप? हमारे पास जितने मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वजह से है कि इंडिया जो है, इंडिया की जो पॉलिसी है वो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, यानी कि जियो और जीने दो। इंडिया एक वाहिद मुल्क है मेरे ओपिनियन में, जिसको दुनिया का किसी भी कंट्री को इंडिया से कोई खतरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की शुरू से यही पॉलिसी रही है, जियो और जीने दो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, और को एग्जिस्टेंस मिडिल ईस्ट की भी को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी, पूरी दुनिया की यही पॉलिसी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हमने जीना है और आपका कोई हक नहीं है जीने का, किसी का कोई हक नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का हक है, मुसलमानों में भी एक फ़िरके का हक है। तो हम इन सब मसाइल में पड़े रहे, ठीक है, हम तरक्की की साइड पे गए ही नहीं, और वो हमारा जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया, साउथ एशिया में हम पीछे रह गए। तो बात यह है कि अगर हम इंडिया की तरह, मैं सिर्फ इंडिया की कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं साउथ एशिया की नहीं कर रहा, अगर हम इंडिया की तरह पाकिस्तान की भी ये भी पॉलिसी बन जाए, अभी भी बन जाए, 2022-23 में बन जाए कि जियो और जीने दो, अगर ये बन जाए तो हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिडल ईस्ट से भी मिल सकती है, मुसलमान ममालिक से भी मिल सकती है, हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, हम एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। हालांकि एग्रीकल्चर में भी गंदम हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, चीनी हम बाहर से मंगाते हैं, आलू हम बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। तो हम वजह यही कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं ना, पॉलिसीज़ जो है हमारी, वो हमारी सारी इनसिक्योरिटी पे बेस हैं। हमारा पाकिस्तान को हम पाकिस्तानियों को ये बताते हैं कि हम इनसिक्योर स्टेट है, हम हालत जंग में, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो जाहिर बात है, जब तालिब इल्मों को और पाकिस्तानियों को हम ये बताते हैं कि हम एक इनसिक्योर स्टेट हैं, तो
तो जाहिर बात है हम खर्चा भी सिक्योरिटी पे करते हैं, ठीक है। तो हम आर्म फोर्सेस पे ज़्यादा पैसे लगाते हैं, इधर इंडस्ट्री पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, लोकल जो हमारी सनत है उस तरफ तो पैसा लगता ही नहीं। हमारी वो प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज़ मिसाइल हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ जंग है, हमारी प्रायोरिटी कश्मीर है, हमारी प्रायोरिटी तो तरक्की है ही नहीं। और पाकिस्तान की तरक्की शायद प्रायोरिटी कभी होगी ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में ऐसा कभी कोई कल्चर आएगा या कोई पाकिस्तान इस तरह के प्रोग्रेस करेगा या वो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी बनाएगा। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मुझे मोहब्बत है पाकिस्तान से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना है और एक इसराइल है जो मज़हब के नाम पे बना है। तो मज़हब एक ऐसी चीज़ है, मैं ये सारी बातें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये सारी तरक्की का इन्हिसार इन चीज़ों पे होता है। तो मज़हब एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को इकट्ठा भी करती है, इसमें फिजन भी है और फ्यूजन भी है, यानी कि वो इकट्ठा भी करेगी और वो ज़ाहिर बात है अलग भी करेगी। तो जाहिर बात है जब पाकिस्तान जो बाहर के मुल्क हैं वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करते, ख़ास तौर पे इस्लामिक ममालिक तो बिल्कुल नहीं करते। हमारे नेबर ही ट्रस्ट नहीं करते तो फिर यूरोप क्या ट्रस्ट करेगा। सर आपने कहा है कि इंडिया की एक पॉलिसी है जियो और